बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने वाली हूँ उसके लिए हैं हमने आलू, और उनको इस तरीके से मोटे स्लाइसेस में काट लिया है। आलू दरमियाने साइज़ के हों तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही हमने लिए हैं बैंगन, और बैंगन को भी हमने नीचे से काट लिया है और इसका भी हम स्लाइसेस में काट लेंगे। और दोनों सब्जियों को हम पानी में डिप कर देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। और इसके साथ ही इसका काले होने से बचाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक, ताकि काले ना पड़ें। और आलू में भी हम नमक ऐड कर देंगे ताकि इसमें अगर मीठापन हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही हम लेंगे ऑयल। एक कढ़ाई में हमने लिया है 1/4 कप ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे अभी हम। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हमने ग्राइंड कर लिए थे। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। अभी हमने फ्लेम लो रखा हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं। और प्याज को हम थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि इसमें से इसका कच्चापन ना आए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर पकाएंगे इसे अच्छे तरीके से। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसके बाद लेंगे 3 अदद टमाटर लिए हैं हमने बड़े साइज़ के, और उसको भी ग्राइंड कर लिया है, इसका भी पेस्ट बना लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ ही हमने बैंगन लिए हैं और बैंगन को हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है। कढ़ाई में ऑयल लिया था, अब इसे हम फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही टमाटर और प्याज का पेस्ट अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और डालेंगे हम 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे 1 टीस्पून से ज़रा सी ज़्यादा हमने ली है हल्दी पाउडर। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सब मसालों को टमाटो और प्याज के पेस्ट में, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है, देखें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 कड़ी पत्ता, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसके साथ जब ये पकेगा तो हरा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता यूज़ करने से पहले ज़रूर धो लिया करें, वॉश कर लिया करें इसको अच्छे तरीके से। इसके साथ ही हम डालेंगे आधी प्याली दही, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। और स्पून से देखा जाए तो ये तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून दही बनती है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे भी भून लेंगे ताकि अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो जाए हमारा। देखें अच्छी तरह पकने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी थी इसमें से, बहुत अच्छा लग रहा है। कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सालन में, इसे हम जब ऐड करते हैं तो एक अलग सा टेस्ट सालन में आता है। इसके साथ ही जब ये पक जाए, मसाला पकने लगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। मैंने इसमें ऐड कर दिया था, इसलिए आपको डाल के नहीं दिखाया, वीडियो मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इस वजह से। अब ये देखें बैंगन फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन सा कलर आ गया है, इसको हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छा आए। बहुत अच्छे फ्लेवर आता है आलू और बैंगन को जब फ्राई करके बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत टेस्टी और यूनिक टेस्ट आता है इसमें। देखें ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है, कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपको पता है जब आलू फ्राई होते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आने लगती है। ये भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हमने बाउल में निकाल लिया है। और अब हम लेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 15 से 20 कड़ी पत्ते, या ज़्यादा लेने आपको ज़्यादा पसंद हो तो इसे भी हम कढ़ाई में डाल के हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता फ्राई हुआ बहुत अच्छा लगता है। अब ये मसाला हमने लिया है जो इसको दोबारा चूल्हे पे रख दिया है, इसे हमने दोबारा चूल्हे पे रख दिया था मसाले को, और आधा इसमें से हमने मसाला निकाल लिया था, ग्रेवी या मसाला आप जो भी कहें। अब पहले हमने इसमें आलू ऐड किए हैं फ्राई हुए हुए, अब ऊपर से हम बैंगन ऐड करेंगे ताकि इसमें जब चमचा चलाएं तो बैंगन टूटे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला या ग्रेवी जो हमने आधी निकाल ली थी, अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि हमें ज़्यादा चम्मच ना चलाना पड़े और आलू और बैंगन की खूबसूरती ख़राब ना हो, इनका शेप ख़राब ना हो। अब हम इसे दम पे रख देंगे फ्राई
कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल के, जो बहुत अच्छी लगती हैं। कुरकुरा सा टेस्ट आता है, क्रिस्पी सा कड़ी पत्ते का, हरी मिर्चों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इसे हमने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और उसके बाद हल्के हाथ से मिक्स करके हमने निकाल लिया है। देखिए कितने खूबसूरत और टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त और मसालेदार बने थे, बहुत ही यूनिक टेस्ट आ रहा था, मज़ेदार लग रहे थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ़ी अमान अल्लाह।